स्टूडेंट आज हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है, उसका फोर्थ पार्ट है और ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। और इस वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले आपको इस वर्ड प्रॉब्लम को समझना होगा बहुत अच्छे से। जब आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत इजीली आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से आप इनमें एक्स वाई की वैल्यू या जो भी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है वो आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहे हैं कि मीना went to बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है और उसको 2000 रुपए विड्रॉ करने हैं, 2000 रुपए निकालने थे, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या है वो देखिएगा। वो कैशियर से बोलती है कि उसको 50 रुपीज और 100 रुपीज के ही नोट चाहिए। 50 रुपीज और 100, इसके अलावा कोई और नोट नहीं चाहिए, ना तो 10 का चाहिए, ना 200 का, ना 500 का, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज। और ये सब बोल के जो कैशियर उसको जो पैसे देता है उसमें टोटल नोट्स कितने थे? 25। अब आपको ये बताना है कि मीना के पास 50 रुपीज के कितने नोट हैं और 100 रुपीज के कितने नोट हैं, राइट। आगे उसने बोला है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 और 100। तो 100 के कितने नोट होंगे और 50 के। तो हमने क्या करना है, यहां मानना पड़ेगा आपको, लेट मीना 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 है ना, लेट मीना गेट 50 रुपीज नोट। 50 रुपीज नोट उसको कितने मिल रहे हैं? एक्स। और 100 रुपीज नोट बाई। बहुत ध्यान समझिएगा। और उसने कहा कि इन दोनों का सम कितना है? एक्स और वाई का सम है 25। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल 25। एक इक्वेशन आपकी यहां से तैयार हो गई। यहां तक बहुत इजी हो गया, क्योंकि दोनों, जब मीना ने 50 के रुपीस के नोट काउंट किए और 100 के नोट काउंट किए, तो दोनों का जो टोटल आ रहा था वो कितना आ रहा था? 25। और 50 के एक्स हैं और 100 के वाई हैं, तो दोनों को हमने प्लस किया, 25 की इक्वल हो गया। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। आगे उसने क्या कहा, आगे वो कह रहा है कि टोटल अमाउंट उसने 2000 विड्रॉ किए। तो देखिए, जो 50 के नोट है वो एक्स है, तो हमने क्या लिखा, 50x। बहुत ध्यान समझिएगा। और बाई के नोट, 100 के नोट कितने बाई, तो हो जाएगा 100 बाई। और इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 2000। क्लियर है? अब ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं। यहां से हम इनको सॉल्व करेंगे। मैं भी इसको ना थोड़ा सा और अभी स्मॉल कर रहे हैं इसको, देखिएगा। हमको पता है हम यहां से कॉमन ले सकते क्या? 50 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां बचेगा, देखिए x, यहां बचेगा 2y, यहां पर आपका 2000 है। ओके, तो मैं 50 को अपॉन में लेके जाऊंगा, x प्लस 2y। ये काम आप बहुत ध्यान से करें। क्यों? क्योंकि इक्वेशन जितना, देखिए कैलकुलेशन को, आपका काम है कैलकुलेशन को इजी करना, जितना इजी कर सकते हैं करिएगा। 2000 अपॉन में 50 है, तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी कि 40। तो आपका ये आ गया 40। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हम कंसीडर कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन बनाई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लिखो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। इसका मतलब समझ में आ गया कि थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए, पहले क्या, इसको ऊपर लिख लो आप, x प्लस 2y इक्वल 40। ये आपकी थर्ड ही तो है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या, देखिए x प्लस वाई इक्वल 25। यहां से जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपस में कैंसिल। 2y में से y गया तो सिर्फ बचेगा y, 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 15। तो देखिए y की वैल्यू आपकी आ चुकी है 15। क्लियर है? तो y की जो वैल्यू आई है दैट इज 15। ओके, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। पुट y इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल 25।
बिल्कुल सिंपल है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन यही है। यहाँ पर हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। जब y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल 25। x इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 15, कितना हो गया 10। तो x की वैल्यू देखिए क्या आ गई 10। इसका मतलब ये हुआ कि x क्या है 50 रुपीज। तो 50 रुपीज के नोट उसके पास कितने थे 10 रुपीज। तो 50 रुपीज आप यहां लिख लें इसका आंसर, 50 रुपीज नोट आर 10। क्लियर है। 10 रोज 50 रुपीज के थे और बाकी बचे कितने 15, और 15 के 100, तो 100 रुपीज नोट जो उसके पास थे दैट इज आर 15। क्लियर है। अब आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे ना तब भी आंसर आ जाएगा। देखो 100 के नोट है दिए 1500 रुपए हो गए, कितने हो गए भाई 15 इंटू 100, 1500 तो ये हो गया। और ये 10 है और 50 के 50 10 जा 500, तो 500 ये हो गया। तो ये आपका 2000 होगा नहीं, और यही तो लाना। तो देखो 2000 ही तो है, टोटल नोट कितने थे, टोटल अमाउंट इसका 2000 रुपीज। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए अगर आपने ये सब चीजें चेक कर ली, आंसर अच्छे से चेक कर लिया है, इसका मतलब ये है कि अब आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए कि आपका आंसर 100% राइट है। किसी तरीके का कोई भी मार्क्स आपका कट नहीं होने वाला है। थैंक यू।